हम सब जानते हैं कि टू व्हीलर से ज़्यादा सेफ्टी हमें कार और फोर व्हीलर्स में ही मिलती है, क्योंकि उसमें टू व्हीलर्स के मुकाबले ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए जाते हैं। एक्सीडेंट की स्थिति में एयरबैग से पैसेंजर्स को काफ़ी सुरक्षा मिलती है, लेकिन वही बात जब टू व्हीलर की जाए तो ज़्यादातर हादसों में टू व्हीलर से ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स ना होने के चलते चोट और हादसे ज़्यादा होते हैं। हालांकि सरकार ने इन हादसों को कम करने के लिए हेलमेट को ज़रूरी बनाया, साथ ही और भी कई कड़े कदम उठाए गए, लेकिन अब सरकार ने टू व्हीलर को और ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए और सेफ्टी कदम उठाए हैं। क्या है सरकार के नए कदम और इससे आपकी यात्रा कितनी सेफ बनेगी, आइए बात करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल सरकार ने टू व्हीलर को सुरक्षित बनाने के मकसद से अगले साल से भारत में बिकने वाले सभी दो पहिया बाइकों और स्कूटरों पर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि ABS अनिवार्य कर दिया है। सरकार जल्द ही इस बारे में एक नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। ये नियम सड़क हादसों को कम करने के लिए बनाया जा रहा है, ताकि दो पहिया वाहन चलाने वालों की सुरक्षा भी बढ़ाई जा सके, जैसे कि फोर व्हीलर्स में होती है। माना जा रहा है कि आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 2026 से ये नया नियम प्रभावी माना जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी ये नियम सिर्फ 150 सीसी से ज्यादा की बाइकों पर लागू है। अब ये सभी दो पहिया वाहनों, खासकर छोटे और सस्ते मॉडलों पर भी लागू होगा। भारत में बिकने वाले लगभग 75% दो पहिया वाहन छोटे इंजन यानी कि 75 सीसी से 125 सीसी वाले हैं। इसी के साथ पहले की तरह हर गाड़ी पर 2 हेलमेट लगाना भी जरूरी रहेगा, यानी कि 2 पैसेंजर्स दोनों ही हेलमेट लगाएंगे। ये अनिवार्य रहेगा, यानी अब कोई भी नई दो पहिया गाड़ी बिना ABS के नहीं बिक सकेगी, जिससे पैसेंजर्स को पूरी सुरक्षा मिल सके। आपको बता दें कि ABS एक ऐसी तकनीक है जो अचानक ब्रेक लगने पर पहियों को लॉक होने से रोकती है। इससे गाड़ी फिसलती नहीं है और ड्राइवर को गाड़ी को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इससे हादसों का खतरा कम हो जाता है। साल 2022 में भारत में हुए 1,51,997 सड़क हादसों में लगभग 20% हादसे दो पहिया वाहनों से जुड़े हैं। प्रत्येक दो पहिया दुर्घटना का बड़ा कारण अचानक ब्रेकिंग और स्किडिंग है। ABS से खतरा 35 से 45% तक घट सकता है। जानकारों का कहना है कि ये नियम बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि अचानक ब्रेक लगने से कई बार पैदल यात्रियों के साथ हादसे हो जाते थे। वहीं गाड़ी चलाने वाले को भी गंभीर चोटें आती थी, लेकिन अब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम से इसे रोका जा सकता है। इससे गाड़ी चलाने वाले को ज़्यादा सेफ्टी मिलती है, क्योंकि बाइक या स्कूटर जल्दी से स्किड नहीं होगा। हालांकि ABS लगाने से दो पहिया वाहनों की कीमत में थोड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। ऑटो इंडस्ट्री के जानकार मान रहे हैं कि ABS सिस्टम लगाने से छोटे स्कूटर और बाइक्स की कीमतों में 2500 से 5000 तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि इस बढ़ोतरी से टू व्हीलर्स की मांग पर कुछ असर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि पिछले साल 2024-25 में 92,60,000 मोटरसाइकिल और 68,50,000 स्कूटर बिके थे। हालांकि शहरों में दो पहिया वाहन बहुत ज्यादा जरूरी हैं और तकनीक के इस्तेमाल से इन्हें सुरक्षित बनाना भी बेहद जरूरी है। ऐसे में ये नया नियम सभी दो पहिया वाहनों को और ज्यादा सुरक्षित बनाएगा, लेकिन कीमत बढ़ने से ग्राहकों को थोड़ी मुश्किल हो सकती है। फिर भी सेफ्टी को देखते हुए ये कदम उठाना बेहद ही जरूरी माना जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम के इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।